So we are dealing with this topic. क्या है हमारा टॉपिक आज का? इट इज द रॉक सिस्टम्स एंड द टाइप्स ऑफ सॉइल. दो पार्ट्स में है पूरा का पूरा. ठीक है. द मेजर पार्ट इज द रॉक सिस्टम्स एंड सेकंड मेजर पार्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है. नाउ अगर तुम्हें इफ यू हैव आइडिया अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स दैट यू हैव डन, ठीक है, उसमें तुमने रॉक्स के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा है? यू हैव रेड अबाउट दैट देयर आर इग्नियस रॉक्स. यू हैव रेड अबाउट there are metamorphic rocks and there are sedimentary rocks. These are the types of rocks based on formation. ठीक है, कि वो बने कैसे हैं. Like igneous rocks किससे थे? They were made up of the solidification of the magma and the lava. अर्थ के अंदर भी solidified हो सकते थे और बाहर भी. तो हमने उनको प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स में डिवाइड करा था. याद है? Yes, फिर sir. जो प्लूटोनिक वाले जो रॉक्स थे, फिर हमने उनको क्या किया था? उनकी इंट्रूसिव जो फॉर्म्स थी, इंट्रूसिव फॉर्म्स देखी थी. बैथोलिथ्स, डाइक्स, सिल्स, शीट्स, ये सब चीजें थी. अब वो पूरे के पूरे जितने भी रॉक्स हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, एंड द सेडिमेंटरी रॉक्स, ये आपस में क्या हो रहे थे? दे वर इंटरचेंजिंग. ठीक है, इनकी जो फॉर्म है वो आपस में बदल रही थी. ठीक है. दैट वाज बेस्ड ऑन कि कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसकी वेदरिंग हो रही है. माई पॉइंट दिस इज दिस कि जितने भी इग्नियस रॉक्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स थे एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स थे, दैट इज द डिवीजन ऑफ द रॉक्स बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्मिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ द थिंग दे आर. ठीक है. आज जो हम रॉक सिस्टम्स करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन कि जो पूरा का पूरा जो हम पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा जो लैंड मास है. ठीक है. अब वो लैंड मास कैसे डिफरेंट डिफरेंट एराज में डेवलप होता है जब हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखेंगे. विच टाइप ऑफ रॉक्स कम इन टू बींग, विच टाइप्स ऑफ रॉक्स कम इन टू बींग, तो वो किस पे डिपेंडेंट है? इट इज बेस्ड ऑन, हम उसको टाइमलाइन के डिपेंडेंसी के ऊपर देख रहे हैं. टाइमलाइन के ऊपर वो डिपेंडेंट है. ठीक है. अब ये वाली जो कंप्लीट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको तो काफी बार मैंने बोला है, इसको मतलब तुम्हें प्रॉपर इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, कि किस किस चीज के बारे में. इसमें क्या इयर्स होते हैं, एराज, पीरियड, इपोक. ठीक है. व्हाट हैपेंड इन दोज टाइम पीरियड, तो वो सब इसमें दिया होता है. ठीक है. ये इसको यहाँ पर पुट अप करने का एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये पता रहे कि विच टाइप ऑफ रॉक्स वर फॉर्मिंग इन विच टाइप ऑफ पीरियड और एरा और दी इयन. ठीक है. तो तुम्हें माइन्यूट सा आइडिया लग जाएगा. लर्न तुम्हें वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही इसको अच्छे से करना चाहिए. ठीक है. स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में हम लाइफ फॉर्म्स और इवेंट्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं, है ना, कि किस जगह पर क्या हुआ है. बाकी मैं क्वेश्चंस के इसके टाइप बता ही चुका हूं तुम्हें कि मान लो इफ देर आस्किंग कि क्वाटनरी जो पीरियड है उसमें कौन कौन से दो इपोक हैं, द आंसर विल बी होलोसीन एंड ना प्लिस्टोसीन. ठीक है. ओके. अब एक बार इसको है ना बिल्कुल एक रफ उसमें देख लो. अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.54 और वी कैन से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. यस, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. एंड उसके बाद वी हैव दीज थ्री, ठीक है, इयन्स, हेडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक. दिस इज नोन एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड. इसको क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन पीरियड. बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पीरियड है हमारी अर्थ का. ठीक है. मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसमें हो जाता है. उसके बाद आता है कैम्ब्रियन पीरियड. ये वाला पीरियड कौन सा है? व्हाट इज दिस? प्री कैम्ब्रियन. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? इट इज द कैम्ब्रियन पीरियड. फाइन. उसके बाद इधर मीजोजोइक जो पीरियड है जिसमें जुरासिक आता है. ठीक है. देन दी अदर वंस आर देयर. तो हम इसको बार बार रिविजिट करते रहेंगे अगर तुम्हें कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो. अगर लर्न अभी तक नहीं करा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट यू ट्राई टू रिमेंबर इट. नहीं याद हो रहा तो उसको अपने सामने लगाओ, उसको कहीं पर बोर्ड वगैरह पे. आ जाओ इस पे. क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक सिस्टम्स. जिन जिन फैक्ट्स पे फोकस करने को बोलूं उन पे ज्यादा फोकस करना. ठीक है. ट्राई टू लर्न देम एज वी गो थ्रू इट. इंडिया का जो पूरा का पूरा जियोग्राफिकल लैंड है, हम उसके पूरे एरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 मेजर रॉक सिस्टम्स के अंदर. 4 मेजर रॉक सिस्टम्स हैं. आर्कियन,
पुरना, द्रविडियन एंड द आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, आर्कियन, द पुरना, द द्रविडियन एंड द आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, ये चार तो तुम्हें लर्न होने ही होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। वाई इसी सीक्वेंस में? बिकॉज हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सोचें, अगर हम देखें इसको कि सबसे पहले जो रॉक सिस्टम आया वो कौन सा आया? इट वॉज द आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम को कैसे याद रख सकते हो? आर्कियोलॉजी, है ना, ओल्ड चीजों से रिलेटेड वो सब चीजें। तो आर्कियन रॉक सिस्टम, उसके बाद फिर पुराना, तो पुराना पुरना बोलो इसको। देन वी हैव द्रविडियन एंड वी हैव द आर्यन रॉक सिस्टम। हो गए चारों नाम याद? ठीक है, ठीक है। तो अब इस आपदा के बारे में हमको पढ़ना है कि ये पूरी की पूरी क्या है, एपीडीए। ठीक है, और इसको देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से मैप्स को देख लो सो दैट यू हैव सम आइडिया कि कौन सी चीज कहां पर होने वाली है, अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। ठीक है, आर्कियन और द पुराना जो सिस्टम था वो उसका एरिया देखो, एंड सिर्फ मेजरली एरियाज देखो कि भाई वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ये यहाँ पर अरावली टाइप की माउंटेन्स है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया, ये मेघालय शिलोंग वाला टाइप का एरिया। वी हैव द धारवड सिस्टम, अभी बताऊंगा कि अब ये धारवड वर्ड कहाँ से आ जाता है। ये देखो कर्नाटका वाले एरिया में है, वी हैव द कर्नाटका एरिया। देन वी हैव द कडप्पा, दिस इज कडप्पा विच इज इन आंध्र प्रदेश, कडप्पा आंध्र प्रदेश, धारवड कर्नाटका, कह दो याद रहेंगे। ठीक है। देन वी हैव द विंध्यन, विंध्यन तो पता ही है तुमको, द विंध्य एंड द सतपुरा रेंजेस। ठीक है, वो इस एरिया में। ठीक है, अब देखो ये पूरे के पूरे रॉक सिस्टम्स हैं। हर रॉक सिस्टम किसी ना किसी सब क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उस सब क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीपल और सब क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सीरीज। ठीक है, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दीज सीरीज वंस। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, सीरीज के अंदर आते हैं द टाइप ऑफ रॉक्स। तो जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो हम ग्रेनाइट का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, वो ग्रेनाइट का एग्जाम्पल यहां पर आएगा। अब वो किसी सीरीज से बिलोंग करेगा, किसी सब टाइप से बिलोंग करेगा, और वो किसी रॉक सिस्टम से बिलोंग करेगा। बात हुई क्लियर? हम मोड ऑफ फॉर्मेशन पे नहीं देख रहे हैं, हम ये चारों के चारों रॉक सिस्टम्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाओ, विच इज द आर्कियन रॉक सिस्टम। अब पूरा का पूरा ध्यान ना, सारा का सारा इस आर्कियन रॉक सिस्टम पे आ जाओ, उसके अलावा थिंक नथिंग अदर देन दिस। ठीक है, आर्कियन रॉक सिस्टम, कुछ माइंड में कुछ बेसिक्स को एस्टेब्लिश करो। व्हाट इज दैट? रॉक्स दैट वर क्रिएटेड बिफोर द कैम्ब्रियन सिस्टम। कैम्ब्रियन पीरियड याद है? उससे पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, है ना, स्टार्टिंग का। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैम्ब्रियन सिस्टम से पहले, इट मींस ड्यूरिंग द हेडन, द आर्कियन एंड द प्रोटोजोरिक। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर, द प्री कैम्ब्रियन पीरियड पर, इट वॉज द आर्कियन रॉक सिस्टम, यानी जब अर्थ जब बनी बनी थी स्टार्टिंग में, हम उस टाइप के रॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उस टाइप के रॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं। द आर्कियन रॉक सिस्टम रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ठीक है, आर्कियन इज द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, तो अर्थ की एज कितनी बताई थी? 4.54 बिलियन, है ना। तो ये 2.5 से लेके 4 बिलियन ईयर्स तक, ठीक है, इतना पहले, मतलब अर्थ जब बनी, इट वॉज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। उसके कुछ ही टाइम के बाद इट वॉज द आर्कियन रॉक सिस्टम विच स्टार्टेड डेवलपिंग। गॉट इट? फॉर्मिंग द फंडामेंटल व्हाट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर द यंगर रॉक्स। ठीक है, आप इस टर्म को याद रखोगे, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। इट मींस, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आगे आने वाले जितने भी रॉक्स फॉर्म होंगे वो सब इस आर्कियन रॉक सिस्टम में चेंजेस की वजह से फॉर्म होंगे। तो बेस फाउंडेशन किसने दिया? इट वॉज द आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट फॉर्म्ड द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। ये टर्म याद रहेगा, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है? ठीक है, प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। अब बने तो ये आर्कियन रॉक सिस्टम, सबसे पहले जो रॉक्स बनेंगे वो बने तो सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा से बनेंगे,
तो आर्कियन रॉक सिस्टम में किस टाइप के रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। कौन से रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। एंड दे आर फॉर्मिंग क्रिस्टल्स लाइक जिनेस एंड ग्रेनाइट। इन दो रॉक्स को याद रखोगे। आर्कियन रॉक सिस्टम में दो मेजर रॉक्स कौन से हैं? इट इज द जिनेस एंड द ग्रेनाइट। ठीक है। दीज रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। धीरे धीरे अर्थ की क्रस्ट कूल होती रही और ये रॉक्स फॉर्म होते रहे, स्पेशली कौन से? जेनिस एंड द ग्रेनाइट। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इग्नियस रॉक्स है, प्लांट्स वगैरह भी आए नहीं है, ऑर्गेनिजम्स अभी ज्यादा कुछ आए नहीं है। अगर आए भी होंगे तो मैग्मा उनको कंप्लीटली बर्न कर लेगा। क्या फॉसिल्स बचेंगे? फॉसिल्स नहीं बचेंगे। तो व्हाट विल हैपन? दे आर एजोइक रॉक्स। कैसे रॉक्स होते हैं? एजोइक। इस वर्ड को याद रखना, एजोइक रॉक्स। कहां काम आ जाएगा तुम्हारे? इट मीन्स एजोइक बेसिकली मीन्स डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। देयर आर नो फॉसिल्स। ठीक है। इंटेंसली मेटामॉर्फाइज्ड। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस से गो थ्रू हुआ है। मेटामॉर्फोसिस क्या था? टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से किसी रॉक के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो दे आर इंटेंसली मेटामॉर्फिज्ड, रिच इन मेटेलिक मिनरल्स। कौन से मिनरल्स होते हैं? मेटेलिक मिनरल, जो अर्थ के अंदर है। ठीक है। जितने भी मेजर मेटेलिक मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग आयरन, निकल, ये सब इन आर्कियन रॉक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। द रॉक सिस्टम ऑफ द आर्कियन इंक्लूड्स। अब हम इनकी कैटेगरीज देखेंगे। दिमाग में आर्कियन रॉक सिस्टम सेट हो गया अच्छे से? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं? प्री कैम्ब्रियन, बिफोर कैम्ब्रियन बोले, प्री कैम्ब्रियन सिस्टम बोलो। ओल्डेस्ट है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं 4 बिलियन ईयर्स अगो। एजोइक हैं बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स एंड दे कंटेन द मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है। अब जो पूरा का पूरा आर्कियन सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द आर्कियन शिस्ट एंड द जेनेसिस, एंड सेकेंड वन इज द धारवाड़ सिस्टम। अभी धारवाड़ वाला मैप देखा था, धारवाड़ वाज लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ कर्नाटका। अब तुम इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट किस चीज से करोगे? क्या तुम्हें ये पता है कि हमारा जो पेनिनसुला वाला जो पार्ट है वो ज्यादा ओल्ड है इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रॉक सिस्टम्स? अगर पेनिनसुला में ये फॉर्म हो रहे हैं आर्कियन रॉक सिस्टम तो वो ज्यादा ओल्डर वाले में आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। आर्कियन सिस्टम जेनेसिस देखते हैं। द मिनरल मेकअप ऑफ जेनिस रेंज फ्रॉम ग्रेनाइट टू गैब्रो। डू यू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स? मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर ये किसके एग्जांपल्स थे? ग्रेनाइट, गैब्रो। हाँ, आर्कियन के थे, हमारे ये इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल थे। बट उस टाइम पर हम एज एग्जांपल किस चीज के अकॉर्डिंग देख रहे थे? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, हाउ दे आर फॉर्म्ड। अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कब कौन सा फॉर्म हुआ, व्हेन दे वर फॉर्म्ड। ठीक है। सिस्ट विच आर प्राइमरी क्रिस्टलाइन कंटेन्स मिनरल्स लाइक माइका, टेल्क, हॉर्नब्लैंड, क्लोराइट एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, विच यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड। प्रीवियस में थोड़ा सा वो माइका पे वो ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, तो तुम भी इसको याद रखोगे कि आर्कियन सिस्ट और जेनेसिस वाले सिस्टम में माइका इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है। कौन सा मिनरल? मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है। ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है। अब आर्कियन में जो दो बने हैं, धारवाड़ और आर्कियन सिस्टन जेनेसिस, इसमें से भी पहले कौन आया? द आर्कियन सिस्टन जेनेसिस। ठीक है। These are the oldest pre-Cambrian rocks were formed approximately, टाइम पीरियड तो वही रहेगा जो पूरी की पूरी आर्कियन कैटेगरी का है। वेरी गुड। उसके बाद when rocks formed the earth's surface was extremely hot and the molten lava solidified, they are referred to as the basement complex because they serve as the foundation for future layers। क्या इस थर्ड स्टेटमेंट को तुम लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 असर्शन रीजन के अकॉर्डिंग सोच सकते हो एज अ क्वेश्चन? क्वेश्चन की फॉर्म में फैक्ट्स को देखो, ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। हम आर्कियन सिस्ट और जेनेसिस रॉक सिस्टम को या आर्कियन रॉक सिस्टम को हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे सर्व एज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लेयर्स। सिंस दे आर वोल्केनिक इन ओरिजिन,
igneous rocks are volcanic in origin. Azoic, azoic का दूसरा टर्म नॉन Devoid. fossiliferous, devoid of fossils, या हम बोल सकते हैं नॉन fossiliferous. Foliated, it means they are composed of thin sheets. उसके अंदर आपको लाइंस मिलेंगे. क्या मिलेंगी? लाइंस मिलेंगी. फोलिएटेड. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी. फाइन. कंप्लीटली क्रिस्टलाइन एंड प्लूटोनिक इंट्रूजन्स. प्लूटोनिक इंट्रूजन्स याद है? प्लूटोनिक रॉक्स अर्थ के सरफेस के अंदर जो फॉर्म हो रहे थे. कोडरमा माइका लोकेटेड इन द हजारीबाग प्लेट्यू ऑफ झारखंड. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द आर्कियन रॉक सिस्टम. क्लियर? याद रहेगा. आर्कियन सिस्टम जेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल हमको मिलता है वो कौन सा मिनरल मिलता है? इट इज माइका. ठीक है. फॉसिल्स मतलब डेड प्लांट्स एंड डिकेड प्लांट्स. यस, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब. ठीक है. तो कोडरमा माइंस जो है, कोडरमा माइंस, हेलो, कोडरमा वर्ड आएगा तुम्हारे दिमाग में कभी भी, कोडरमा वर्ड आएगा, सॉरी, कोडरमा वर्ड आएगा, you will remember that it is in the state of Jharkhand and it is famous for mica. इन 3 चीजों को कभी डिस्कनेक्ट मत होने देना. कौन कौन सा? कोडरमा, माइका और झारखंड को. ठीक है. अब तुम्हें एक और बात बता दी कि अगर माइका अगर आर्किन सिस्टम से है तो कोडरमा माइंस जो बेसिकली जो डेवलप हुई दैट बिलोंग्स टू द आर्किन रॉक सिस्टम. अब ये तुम्हें सबसे पहला रॉक सिस्टम क्लियर हो गया. अब इमेजिन करो, अर्थ फॉर्म हुई और आर्कियन सिस्टम जेनेसिस फॉर्म हो गई. मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाइड होके क्या बन गया? आर्कियन सिस्टम जेनेसिस रॉक सिस्टम. अब आ जाओ सेकंड वाले पे, द धारवाड़ सिस्टम. किसकी वेदरिंग होकर धारवाड़ बनेगा? आर्कियन वालों की. आर्कियन सिस्टम जेनेसिस की जब वेदरिंग होगी यानी उनका ब्रेकडाउन जब होगा तब जाकर धारवाड़ सिस्टम बनेगा. एंड दीज आर द अर्लीएस्ट सेडिमेंट्स. सबसे पहले सेडिमेंट्स यही तो बनेंगे वेदरिंग के बाद. फॉर्म्ड द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री लेयर्स किसकी हैं? धारवाड़ सिस्टम की. दे आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक फॉर्म्स एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स. जब आर्कियन में ही फॉसिल्स नहीं है तो उनको जब तुम ब्रेकडाउन करोगे तो क्या धारवाड़ में फॉसिल्स मिलेंगे? उसमें भी नहीं मिलेंगे. और दोनों के दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? आर्कियन रॉक सिस्टम से. लर्न हो रही है चीजें? लर्न हो रही है? हाँ, Yes, बस sir. ये करना. दीज रॉक्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेस इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. धारवाड़ आ गया तो कर्नाटका आ गया, उसका रीजन है. ठीक है. तमिलनाडु, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, अरावलीज द हिमालयन रीजन. ये सारे के सारे एरियाज में व्हाट यूल फाइंड द धारवाड़ सिस्टम. ठीक है. पूरी की पूरी जो चेन है इसकी मेजरली कहाँ है? ये कर्नाटका वाले एरिया में. ठीक है. यहां से थोड़ा सा इस एरिया में, थोड़ा सा इस एरिया में, थोड़ा सा अबव वाले एरिया में और अरावलीज वाले एरिया में. इन सब एरियाज में क्या है? धारवाड़ रॉक सिस्टम. ठीक है. दे आर द फर्स्ट रॉक्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फिज्म. अब इनका मेटामॉर्फिज्म होगा. These are the first kind of rocks found in great quantity in the Karnataka district of Dharwad. Most significant rocks in terms of economics, ठीक है, are those that contain the precious metals like high grade iron ore, manganese, copper, lead, gold, etc. ठीक है. आपको दो चीजें मेजरली याद रखनी है. नंबर 1 is that you have to keep the location in the mind. ठीक है. आपको लोकेशन याद रखनी बहुत जरूरी है कि वेयर दे आर लोकेटेड. सेकंड, उन रॉक सिस्टम्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? ठीक है. या वो हमारे इकोनॉमी के लिए उनका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मिनरल रॉक्स होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, तो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लेड, गोल्ड. ठीक है. परफेक्टली रिमेंबर गोल्ड फॉर इट. द धारवाड़ सिस्टम में वो हमको मिलेगा. क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ठीक है. क्या बताया था कि कोई भी रॉक सिस्टम होगा
दैट रॉक सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू सम सबसेक्शंस, और उसके बाद वो डिवाइड होते हैं अलग अलग सीरीज में। किस में डिवाइड होते हैं? अलग अलग सीरीज में। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब वो क्वेश्चन पूछेगा, इफ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट यूपीएससी, अगर वो जब आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको सिर्फ नाम देगा ये भाई, जैसे कि चैंपियन, क्लोस्पेट, शिल्पी, शंपानेर सीरीज, ठीक है, ये किस रॉक सिस्टम से बिलोंग करते? दे बिलोंग टू द धारवाड़ रॉक सिस्टम। ये उसकी सीरीज है, ठीक है। जैसे चैंपियन जो सीरीज है, इट इज इन द कर्नाटका, वहीं पर ही है क्लोस्पेट सीरीज। छत्तीसगढ़ और एमपी के रीजन में है, वी हैव द शिल्पी सीरीज, एंड द चंपानेर वी हैव इन द गुजरात रीजन, ठीक है। बाकी इनके रिगार्डिंग तुम डिटेल्स, इफ यू वांट टू रीड द डिटेल्स, गो फॉर इट। मन नहीं करता डिटेल्स रीड करने का, और तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे को सिर्फ नेम्स मैंने लर्न कर लिए हैं, और ये धारवाड़ रॉक सिस्टम से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करते हैं? ये कौन सी सीरीज है? बिलोंग टू दी धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। ओके, एक सिंगल को देख लेते हैं। चैंपियन सीरीज नेम्ड आफ्टर द चैंपियन रीफ माइन। कौन सी माइंस है ये? चैंपियन रीफ माइंस। किसका पार्ट है ये? देवर द पार्ट ऑफ द कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो केजीएफ माइंस है, उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। कंपोज मेनली ऑफ क्वार्टजाइट, शिस्ट, एम्फीबोलाइट्स। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट गोल्ड बियरिंग फॉर्मेशंस इन इंडिया। तो चैंपियन सीरीज किस लिए फेमस है? गोल्ड बियरिंग वेन्स, गोल्ड एरियाज के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंट्स हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म हुआ इन एरियाज में। बात आई कुछ समझ में? चैंपियन सीरीज गोल्ड, ठीक है, नंबर 1। दूसरी क्लोजपेट सीरीज, ठीक है, ये थोड़े से कर्नाटका वाले एरिया में ही है, ठीक है। कोर्स ग्रेन, ग्रेनाइट वगैरह इसके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। द वी हैव द शिल्पी, दीज आर द आयरन बियरिंग रॉक्स, इसमें सबसे ज्यादा आयरन होते हैं। दे आर द रिच डिपॉजिट, इसलिए छत्तीसगढ़ और एमपी के रीजन में वे आर द रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। एंड वी आर द चंपानेर सीरीज, ठीक है, चंपानेर ऑफ द पावागढ़ एरिया, गुजरात का, ठीक है। पावागढ़ जो रीजन है, वडोदरा वाले एरिया में, ठीक है, वहां पर। रिप्रेजेंट द एक्सटेंशंस ऑफ द धारवाड़ रॉक्स इनटू द वेस्टर्न इंडिया, ये चंपानेर सीरीज। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? अब तुम्हें आर्कियन रॉक सिस्टम पूरा आ गया, ओके है? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? आगे चलें। सेकेंड वन इज द पुरना रॉक सिस्टम। इसमें क्या है? पुरना रॉक सिस्टम रेफर्स टू द एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। कौन सा रॉक फॉर्मेशन? सेडिमेंट्री। अभी तक हम इग्नियस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन की। डिपोजिटेड आफ्टर द आर्कियन, ठीक है। धारवाड़ रॉक आर्कियन में भी किसके बाद? धारवाड़ की जो कैटेगरी है, सबसे पहले कौन है? आर्कियन सिस्टम जेनेसिस, उसके बाद धारवाड़ सिस्टम, देन कम्स द पुरना सिस्टम, ठीक है। पुरना के बाद कौन सा आएगा? वी हैव द द्रविडियन रॉक्स, वी हैव द द्रविडियन रॉक, जो ऊपर सीक्वेंस याद करा था ना, वही है। सेडिमेंट्री रॉक्स है, धारवाड़ वाले कौन से हैं? दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले आर्कियन वाले इग्नियस रॉक्स थे, उन इग्नियस रॉक्स के ऊपर प्रेशर और हीट बढ़ा, धारवाड़ कैसे बने? धारवाड़ बने मेटामॉर्फिक। इनका ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा? सेडिमेंट्री और द पुरना रॉक सिस्टम। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होते हैं, अनडिस्टर्ब स्ट्रेटा है बिल्कुल, नो, दे लैक फोल्डिंग, कोई किसी प्रकार की कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है। फोल्डिंग अगर जब होती, जब टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी होती, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी, तब जाके उस एरिया में क्या क्रिएट होंगे? फोल्ड्स क्रिएट होंगे। अगर वो फोल्डिंग अवेलेबल वहां पर नहीं है, रॉक्स के अंदर फोल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, इट मींस ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, ठीक है। कॉम्पोजिशन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। डू यू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? यही थे सेडिमेंट्री रॉक्स। बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकली ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग उसके वो थे। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल किसके एग्जांपल्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के।
पुराना सिस्टम किस चीज का है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। फॉसिल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं, एंड अगर हैं भी मोस्टली क्या होंगे? एब्सेंट। अगर हैं भी कुछ थोड़े बहुत, दे विल बी वेरी प्रिमिटिव। हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इस टाइम पीरियड में जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अर्ली ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनके सेडिमेंट्स मिल सकते हैं, उनके फॉसिल्स मिल सकते हैं, नहीं तो क्या होंगे? मोस्टली एब्सेंट होंगे। ठीक है। मेटामॉर्फिज्म वेरी लो और एब्सेंट कंपेयर टू द डार्वड रॉक्स। ज्यादा मेटामॉर्फिज्म किसमें हुआ? डार्वड रॉक सिस्टम्स। ठीक है। पुराना रॉक सिस्टम्स इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ द डार्वड सिस्टम्स। ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? कडप्पा सिस्टम सबसे पहला कौन सा है? कडप्पा। तो आर्कियन में वी हैव द आर्कियन सिस्टम जेनेस नंबर 1, वी हैव द धारवाड़ सिस्टम। आर्कियन इज फॉलोड बाय द पुराना सिस्टम, जिसका एक हम सबसे पहले देख रहे हैं, इट इज द कडपा कैटेगरी। ठीक है, फॉर द कडपा सिस्टम दीज रॉक्स आर जनरली विदाउट फॉसिल्स। ज्यादा इसमें फॉसिल्स नहीं होते, जो भी हमने बात पढ़ी थी, मोस्टली एब्सेंट। दिस फॉर्मेशंस आर नेम्ड आफ्टर द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का वो जो ऐसे वाला जो एरिया है, ठीक है, इधर वाला, इस एरिया में वी हैव दीज बेसिकली रॉक्स। दे आर फाउंड इन द आंध्र प्रदेश, सदर्न छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द अरावलीज। लर्न करने हैं, ठीक है, लोकेशंस लर्न होनी चाहिए, स्पेशली किसकी? कडप्पा की, धारवाड़ रॉक फॉर्मेशंस की। इन दो की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछे जाते। इकोनॉमिक मेटलिक कंटेंट कैसा है? और से मेटलिक कंटेंट इन ओर्स ऑफ कडप्पा रॉक्स इज लो एंड एट प्लेसेस अनइकोनॉमिकल फॉर एक्सट्रैक्शन। कडप्पा किससे बने? पुराना की कैटेगरी है, पुराना की कैटेगरी है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ज्यादा मेटलिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेटलिक किस में ज्यादा मिलेंगे? आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? बेरेटिस, ठीक है, दीज आर इसके सबसे जो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं बेरेटिस के, दे आर फाउंड इन दी मैगमपेटा ए रीजन। ठीक है। दूसरा कौन सा है? एस्बेस्टोस। कौन सा है? एस्बेस्टोस। यहां एस्बेस्टोस पढ़ोगे, एनवायरमेंट में किसी ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, एनवायरमेंट के किसी क्वेश्चन में। कनेक्ट करना चीजों को, इस वैल्यू पे देखा करो कि यार मेरे को ना ये बहुत गहर मतलब पॉइंट बताया जा रहा है कि मेरे को, ठीक है, मेरे को एस्बेस्टोस पे ध्यान देना है, कल को मैं एस्बेस्टोस को कोई पक्षी समझ के ना बैठ जाऊं जब वो आ रहा है। ठीक है, हाँ, वो उस कैटेगरी में भी आ सकता है। हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, बेरेटस, सेकेंड वन इज एस्बेस्टोस। सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो लार्ज स्केल जो नॉर्मल एग्जांपल तुम्हें पता है वो किसका पता है? लार्ज स्केल लाइमस्टोन रिसोर्सेस। लाइमस्टोन वगैरह ये सब किस में यूज होते हैं? दे आर सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? दो टर्म देखे, कौन से दो टर्म? बेरेटिस नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज एस्बेस्टोस। ठीक है, दोनों को समझो। एस्बेस्टोस दे आर नेचुरली अकरिंग, दे आर नेचुरली अकरिंग फिब्रस सिलिकेट मिनरल्स। बिल्कुल ये कैसे दिखाई देंगे? फाइबर से होंगे, ठीक है, थोड़ा सा वूल टाइप ऐसा फाइबर से होंगे उसके। ठीक है, तो फाइब्रस सिलिकेट मिनरल्स, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट? दे आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन। ठीक है, जैसे उसके ऐसे अंदर ऐसे थोड़े से ऐसे फाइबर से निकले होते हैं। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में जो होम्स होते हैं वहां पर कोल्डर रीजन्स है, उनकी वॉल्स पे एस्बेस्टोस को स्प्रे करा जाता है और उनकी वॉल्स को उससे कवर करा जाता है। दो वॉल्स के बीच में एस्बेस्टोस लगा दिया। ठीक है, अब वो जो होम है वो इंसुलेट हो गया। इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल? इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए एस्बेस्टोस यूज होता है। और किस लिए? फायर प्रूफिंग, इजिली फायर कैच नहीं करेंगे, तो आपको फायर से भी वो करेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। किसका? एस्बेस्टोस का। ठीक है, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है एंड बिकॉज दे आर हीट रेसिस्टेंस।
जल्दी हीट को कैचअप नहीं करते, ठीक है। बट एक इशू है, दे आर हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, ठीक है। दे हैव कैंसर कोजिंग प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? कैंसर कोजिंग प्रॉपर्टीज। दे कैन इवन कोज सम लंग डिसीजेस, जिसका नाम भी एस्बेस्टोसिस है, ठीक है। तो एस्बेस्टोस कैन कोज दीज थिंग्स। क्या ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। बेरिटिस और बेराइट is a naturally occurring mineral of barium sulfate, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस टाइप की चीजें तो आपसे पूछेगा नहीं। इनसोल्यूबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक नेचर होता है। ज्यादातर प्राइमरी बेसिकली किस चीज में यूज करे जाते हैं? एज अ वेइंग एजेंट इन ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग फ्लूइड्स। जो ऑयल गैस ड्रिलिंग में जो फ्लूइड्स का हम यूज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेरिटिस का यूज होता है, ठीक है। तो वो पता चल गया उसका यूज कौन सी इंडस्ट्री में। अच्छा, वो अगर ऑयल वगैरह गैस वाली इंडस्ट्री में यूज है, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं वो पेंट्स, प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है? यस और नो? रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैगमपता, विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, वाईएसआर कदप्पा डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश के कदप्पा डिस्ट्रिक्ट में देर इज दिस प्लेस मैंगपता, ठीक है। वहां पर इसके वर्ल्ड के लार्जेस्ट, ठीक है, बेरिट डिपॉजिट्स है। गॉट माय पॉइंट? रिप्रेजेंटिंग रफली 28% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स एंड इंडिया के 95% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन। किस चीज की? तो आपको है ना, दो चीजों में आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। दो चीजों में, एक एस्बेस्टोस में, जो भी जितना भी आप इसके बारे में बताए, एंड सेकेंड वन इज द बेरेटिस के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है। क्या पढ़ा है? कडप्पा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। किसका पार्ट चल रहा है? दीज आर ऑफ द पुरना रॉक सिस्टम। कडप्पा वाला क्लियर हो गया। सेकेंड वन इज द विंध्यन वन। सेकेंड वन इज द विंध्यन वन, ठीक है। सिस्टम derives its name from the Vindhyan mountains. Again, what they will have? They will have enormous sedimentary deposits. पुरना सिस्टम मतलब सेडिमेंट्री, आर्कियन रॉक सिस्टम मतलब इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। डिस्टिंक्शन समझ में आ गया? टाइमलाइन समझ में आ गई कब कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन सम ट्रैक्स द विंध्यन रॉक्स आर बरीड अंडर द डेक्कन लावा, ठीक है। कुछ एरियाज हैं जहां पर डेक्कन में जो लावा सोलिडिफाइड हुआ उसके अंदर, ठीक है, वी हैव द विंध्यन रॉक्स। स्ट्रेचेस फ्रॉम द सासाराम इन बिहार, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, विद द एक्सेप्शन ऑफ द सेंट्रल ट्रैक ऑफ द बुंदेलखंड जेनिस। बीच में जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड का रीजन आता है, वो मध्य प्रदेश के जो ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, वहां पर जेनिस आर्किन रॉक्स है। नहीं तो ऐसे करके पूरी की पूरी ऐसे बेल्ट देखोगे, वी हैव द विंध्यन बेल्ट। द वेल नोन डायमंड माइंस ऑफ पन्ना एंड गोलकोंडा, they are in the Vindhyan region only. This rock system is known for what? Red sandstone. Vindhyan rock system is known for what? The red sandstone. लर्न हो रहा है? हाँ। सैंडस्टोन, ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन, रॉ मटेरियल फॉर लाइम, ग्लास, सीमेंट एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज। बाकी Panna and the Golconda diamonds were mined in the diamond bearing regions of the Vindhyan system. ठीक है, ये सब चीजें बेसिक बेसिक सी। इंपोर्टेंस अदर देन द बिल्डिंग स्टोन। अच्छा, इसमें बिल्डिंग स्टोन तो ये हो गया, रेड सैंडस्टोन वगैरह ये सब तो हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री में हो गया। इट कंटेन्स द भीम बेटका रॉक शेल्टर्स एज वेल, विच इज हैविंग व्हाट? द आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, ठीक है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। इस मैप को बिल्कुल ऐसे बैठ के आराम से एक लंबे समय तक इस मैप को थोड़ा बहुत देखते रहना। नहीं तो ऊपर जो हमने प्लेसेस, हम जिन प्लेसेस को रीड कर रहे हैं, ठीक है, उन प्लेसेस को वैसे थोड़ा सा दिमाग में रखना। धारवाड़ पता चल गया कहाँ पर है? कर्नाटका में। कडप्पा पता चल गया,
आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोडरमा माइंस पता चल गई, किस लिए फेमस है कोडरमा माइंस? माइका। माइका। माइका की। ठीक है, वेरी गुड, चलने दो, सही जा रहे हो, दो तो कवर भी हो गए हमारे। देन वी हैव द द्रविडियन रॉक सिस्टम। और याद रखना कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज रॉक सिस्टम्स, किन एरियाज पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, सब मत रटने बैठ जाना। जिन एरियाज पे फोकस कर रहा हूं उन एरियाज पे ही तुम फोकस करना। द द्रविडियन रॉक सिस्टम रेफर्स टू द पेलियोजोइक एज। स्टार्टिंग में हमने प्री कैम्ब्रियन बात करी, धीरे धीरे कैम्ब्रियन पीरियड आया, उसके बाद पेलियोजोइक एज आया। सेडिमेंट्री फॉर्मेशन इन इंडिया डिपोजिटेड रफली बिटवीन 600 टू 250 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सिर्फ इसलिए काम आएगा, आर्कियन, द पुरना, द द्रविडियन, ठीक है, एंड द आर्यन रॉक सिस्टम, ऐसे करके बस इसके लिए याद आए। आफ्टर द पुरना एंड बिफोर द मीजोजोइक फॉर्मेशन, मीजोजोइक बाद में, उससे पहले पेलियोजोइक। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली अनकॉमन इन पेनिनसुलर इंडिया। द्रविडियन रॉक सिस्टम, ऐसा लगेगा ना द्रविडियन साउथ इंडिया, है ना, स्टार्टिंग वहां से हुई थी, बट ज्यादातर पेनिनसुला इंडिया में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, अनकॉमन है। बट क्या हम बोल सकते हैं कंप्लीटली एब्सेंट है? ना, दे आर प्रेजेंट, एक्सट्रीमली अनकॉमन है। दे आर ओनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुला के अलावा जो रीजन बसता है, ठीक है, स्पेशली द हिमालयाज एंड द गंगा प्लेन। दे आर रिच इन प्लांट फॉसिल्स, दे आर रिच इन प्लांट फॉसिल्स। जो स्टार्टिंग के जो प्लांट्स वगैरह होते थे, ठीक है, उन प्लांट्स के ज्यादातर फॉसिल्स द्रविडियन रॉक सिस्टम में मिलते हैं। क्लियर? ओके। द्रविडियन रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? दे हैव द कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, द द्रविडियन सिस्टम इंक्लूड्स द कैम्ब्रियन, ठीक है, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। तो जितने भी स्टार्टिंग में चले जाते हैं, थोड़ा सा जैसा हमने बात की थी, ठीक है। अब ये पेलियोजोइक के जितने भी ये हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, इनमें अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म हुए? द्रविडियन रॉक सिस्टम्स फॉर्म हुए। एंड बेस्ड ऑन कि वो किस टाइम पीरियड पे फॉर्म होने लग रहे हैं, तो उनके वैसे ही नाम होते चले गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बस इसमें ज्यादातर इतनी कुछ बातें हैं। इसमें एक को देख लेते हैं, विच इज द कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है, जो उसका लेटेस्ट वाला था। कार्बोनिफेरस रॉक्स approximately 350 million years ago, limestone shale quartzite made up of the majority of the carboniferous rocks। ये आप एग्जांपल लर्न रखना, ठीक है, सारे के सारे limestones from the upper carboniferous period make up the Mount Everest। ठीक है, कौन सा किस में इंक्लूडेड है? कार्बोनिफेरस एरा सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, एक तो द्रविडियन रॉक सिस्टम में इट हैज कोल डिपॉजिट्स, क्योंकि इसी के टाइम पर ही ये कोल डिपॉजिट्स फॉर्म होने शुरू हुए थे। ठीक है, कार्बोनिफेरस का मीनिंग ही ये होता है दैट दे आर कोल बियरिंग रॉक्स। लेकिन जो कार्बोनिफेरस है, जो वहां से स्टार्टिंग हुई, हेलो, कार्बोनिफेरस पीरियड से कोल फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये कार्बोनिफेरस से जो कोल निकलता है, ये अब सबसे पहले यही बनना शुरू हुआ, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। दीज आर नॉट मेजरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द कोल डिस्कवर्ड इन इंडिया इज नॉट फ्रॉम द कार्बोनिफेरस एरा, ये इस एरा से बिलोंग नहीं करता इंडिया वाला। ठीक है, ये कार्बोनिफेरस एरा से जो कोल निकलेगा वो एक्सीलेंट क्वालिटी का कोल होगा, सबसे पुराना है। ठीक है, ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ यूएसए, डू यू रिमेंबर द ग्रेट लेक्स? मिशिगन, एरी, ठीक है, होम्स वाला, यूनाइटेड किंगडम वाले पार्ट में, जर्मनी के रूर रीजन, ये सब जो रीजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, दीज आर द एरिया जहां पर कार्बोनिफेरस रॉक्स कोल जो है वो मिलते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच इज द आर्यन रॉक सिस्टम, ये लास्ट है।
This one is the last. Aryan rock system is the youngest geological system. Which is the oldest? It is the Archean. Youngest, the Aryan. ठीक है. Traditional classification covering rocks from the Mesozoic to Cenozoic. Paleozoic वाला देख लिया हमने. द्रविडियन वाला, Paleozoic वाला पीरियड हो गया. उससे पहले कैम्ब्रियन पीरियड वगैरह वो पुराना वाला सिस्टम हो गया. और उससे पहले हमने प्री कैम्ब्रियन देख लिया. Precambrian. प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक. ठीक है. Mesozoic to Cenozoic, it includes the volcanic, sedimentary and the unconsolidated deposits. इसमें multiple types है. Volcanic भी है, sedimentary भी है, unconsolidated deposits भी है. Major category क्या है? The Gondwana rock system. कौन से system? Gondwana rock system. ठीक है. किन एरियाज में? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले एरियाज में जहां पर देयर वर इनहेबिटेंट्स, गोंड्स वगैरह के जो ट्राइब्स थे, वहां से इसका नेम आता है. These deposits were formed in the syncline troughs on the surface of an old plateau. मान लो कोई भी प्लेट्यू वाला रीजन है, उसका कोई डिप्रेशन वाला एरिया हो जाता है. The loaded troughs sank as the sediments built up. जैसे जैसे उसके ऊपर सेडिमेंट्स आते गए उस एरिया के ऊपर, वो धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे सिंक सा बनता चला जाएगा. The terrestrial plants and animals flourished in these troughs. उन एरियाज में, जितने भी एरियाज थे, उन एरियाज में plants and animals they flourished in those areas. फ्रेश वाटर था, सेडिमेंट्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहे. ठीक है. और तब जाकर बना क्या? गोंडवाना रॉक सिस्टम. ठीक है. विच इज पार्ट ऑफ द आर्यन रॉक सिस्टम. This has occurred since the Permian era. बहुत काफी टाइम, 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले से ही ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहा. Gondwana rocks, they are crucial for India. Why Gondwana rocks are crucial for India? Question is this. Why the Gondwana rock system are crucial for India? Because they contain over 90% and up to 98% in some estimates of the country's coal reserve. क्या? कोल रिजर्व्स, कोल जो डिपॉजिट्स हैं, कब बनने शुरू हुए? कार्बोनिफेरस पीरियड में. क्या वो कार्बोनिफेरस पीरियड इंडिया में है? मतलब वहां के रॉक्स इंडिया में? वो इंडिया में नहीं है. वहां पे एक्सीलेंट क्वालिटी. उसके बाद किसका नंबर आता है? आर्यन रॉक्स. आर्यन में पहला कौन है? गोंडवाना. गोंडवाना के अंदर अब क्योंकि कोल बनना शुरू हो चुका है, तो अब गोंडवाना के कोल डिपॉजिट्स इंडिया के हाईएस्ट कोल डिपॉजिट्स हैं, which is basically used for thermal power generation and steel production. कोल का जो मेजर हमारी कंट्री में यूज होता है. तो हमारी कंट्री के जो कोल डिपॉजिट्स हैं, दे बिलोंग टू विच पर्टिकुलर रॉक सिस्टम? दे बिलोंग टू द गोंडवाना रॉक सिस्टम. ठीक है. स्टार्टिंग में हमने सीरीज की बात की थी, यस और नो? चैंपियन, शिल्पी, शंपानेर, इनकी बात करी थी. ठीक है. क्लोजपेट किसकी सीरीज थी? धारवाड़ रॉक. धारवाड़ की. तलशर, दमुदा, पेंचेट सीरीज, दे बिलोंग टू द गोंडवाना रॉक सिस्टम. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें द लोअर गोंडवाना सिस्टम इन इंडिया, उसकी सीरीज है तलचर, दमुदा, पेंचेट. बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आ गया तो. सवाल सिर्फ इस पे ही टिकेगा कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा. वहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं मिलेंगे. अगर ये चीज तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक तुम्हें धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलेगा, कडप्पा रॉक सिस्टम मिलेगा, ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम मिलेगा, एक और कोई मिल जाएगा. और तुम्हारे लिए इजी पिक होगा उसको करना कि तलचर, दमोदर, पेंचेट सीरीज बिलोंग टू द गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक्स. ठीक है. तलचर इज द ओल्डेस्ट वन, पेंचेट इज द यंगेस्ट वन सीरीज. क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? प्रॉपरली डन है? गुड. जैसे गोंडवाना सिस्टम था, जोरासिक सिस्टम, जोरासिक में, ठीक है, थिक सक्सेशन ऑफ द शैलो वाटर डिपॉजिट्स, राजस्थान कच्छ वाले एरिया में एज अ रिजल्ट ऑफ द मरीन इनकर्जन. जो राजस्थान का कच्छ वाला, जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है,
ठीक है, उसके आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया है राजस्थान का और गुजरात का कच्छ वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा शेलो एरिया था। तो मरीन जो वाटर है, अरेबियन सी का वाटर है ना वहां पर, ओशन का वाटर है, वो उसको कवर करता था, वो उस एरिया को। लैंड कैसा था? शेलो लैंड था। जो मरीन वाटर था, मरीन वाटर था, मरीन इनकर्जन समझते हो? इट मींस ओशन का वाटर उन एरियाज में जाता था। किन एरियाज में? राजस्थान और कच्छ वाले रीजन में। दैट एक्सप्लेन्स द सैलिनिटी ऑफ दोज एरियाज। कच्छ वाले रीजन की सैलिनिटी, रन ऑफ कच्छ की, राजस्थान वाले एरिया की सैलिनिटी को क्या चीज एक्सप्लेन करती है? दैट देयर वर मरीन इनकर्जन इन दैट एरिया। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, गुड। Occurred in the later Jurassic period. In the Kutch, you will find coral, limestone, sandstone, conglomerates, and the shales. These are the sedimentary rocks. उस एरिया में मिलेंगे। Between the Guntur, which is located in Andhra Pradesh, Rajmundri, which is Raja Mahendra Varman, ठीक है, of Andhra Pradesh, on the peninsula eastern shore, there is another transgression. जुरासिक सिस्टम के रॉक्स कहां पर मिलेंगे? गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, राजस्थान के एरिया में। और कहां मिलेंगे? गुंटूर एंड राजमुंद्री एरियाज, दोनों आंध्र प्रदेश में। क्या जुरासिक सिस्टम की दोनों बातें क्लियर होगी? एक अलग से इफेक्ट याद रह जाएगा तुमको, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है दैट दिस was used somewhere and it will be used somewhere as well in the questions. डेक्कन ट्रैप्स वाले एरिया में आ जाओ। पता है ना डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन रीजन इंडिया का। ऐसे करके पूरे इंडिया का ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, हाईलाइटेड पार्ट, मेजरली महाराष्ट्र कर्नाटका वाला जो रीजन है, दिस इज द डेक्कन ट्रैप्स। क्या है ये डेक्कन ट्रैप्स? डेक्कन ट्रैप्स वर क्रिएटेड बाय द वोल्केनिक इरप्शंस। क्या तुमने एक चीज अभी नोटिस की थी? जब हम आर्यन रॉक सिस्टम को पढ़ रहे थे तो हमने आर्कियन रॉक सिस्टम को ना उसको इग्नियस बोला, पुरना की तरह ना उसको सेडिमेंट्री बोला, है ना, धारवाड़ की तरह ना हमने उसको मेटामॉर्फिक बोला। हमने आर्यन रॉक सिस्टम में क्या था? वोल्केनिक भी था, सेडिमेंट्री भी था, और अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स भी थे। ठीक है, तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेडिमेंट्री, हम सेडिमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम डेक्कन ट्रैप्स रीजन की बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं? दीज आर हैविंग बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। तो डेक्कन के रीजन में, पेनिनसुला इंडिया में वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और वोल्केनिक एक्टिविटी से तुम हमेशा ये मत सोचो कि बड़े बड़े पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे, किलिमंजारो टाइप। कैसे? मान लो वो हाईली फ्लूइड लावा है। कैसा लावा है? हाईली फ्लूइड लावा। तो वो ऐसे करके बन जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना जो मैं तुम्हें यहां ड्रॉ कर, ऐसे करके बन गया। अब तुम यहां क्या नोटिस कर रहे हो? लार्ज एरियाज है, फ्लड प्लेन्स, है ना, लावा फ्लड प्लेन्स, क्योंकि लावा हाईली फ्लूइड होता था। ठीक है, अब ये क्या बन गया? दीज आर स्टेप्स विच आर फॉर्म्ड। बहुत बड़े बड़े ऐसे करके क्या फॉर्म हो गए? स्टेप्स फॉर्म हो गए। और इन स्टेप्स की वजह से ही इस डेक्कन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रैप्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको भी। डेक्कन ट्रैप्स पेनिनसुला इंडिया में Cretaceous period and the beginning of the Eocene. Fissures release basaltic lava that spread over the vast areas. ठीक है, these volcanic deposits are known as traps because in Swedish language, stairs, traps basically means stairs or the steps which were formed. ठीक है, Deccan trap is now approx half the size it once. अभी क्या डेक्कन ट्रैप का साइज हाफ हो गया वेदरिंग की वजह से, पहले वो इससे डबल था ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, रीजन्स तुम्हें पता ही है कहां पर लोकेटेड है। जब डेक्कन ट्रैप्स ज्यादा से ज्यादा इसकी वेदरिंग और इरोजन होती है, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स द रेगर और द ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा फिर कॉटन ग्रो होती है। इट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर इट। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। सीक्वेंस याद रह रहा है? गोंडवाना सिस्टम, जुरासिक, डेक्कन ट्रैप्स। आगे चलो।
टर्शरी सिस्टम, ठीक है। इनमें ये ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनको तो बस तुम थोड़ा बहुत देख लेना कि हिमालयन माउंटेन्स वगैरह का टाइम पीरियड था। अलग अलग पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म होती हैं, ग्रेट हिमालयास, फिर लेसर, फिर द शिवालिक्स, ठीक है। इनके अंदर दे कंटेन द मिनरल ऑयल्स, कौन से ऑयल, कौन से मिनरल ऑयल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें टर्शरी सिस्टम के रिगार्डिंग लर्न रखनी है। टर्शरी के बाद फिर क्या आता है, ये तो वैसे भी याद रह जाएगा ना, टर्शरी, क्वाटरनरी, बिकॉज दीज आर द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। क्वाटरनरी जो रॉक सिस्टम्स हैं, दे आर इन द गैंजेस एंड द इंदस रिवर के जो प्लेन एरियाज हैं, उन एरियाज में जो रॉक सिस्टम बनता है वो बनता है द क्वाटरनरी रॉक सिस्टम ऑफ द आर्यन रॉक सिस्टम। ओके या नोट ओके? ओके, ठीक। देखो भी ऐसे ही हाँ भर रहे तो, और अभी रोक रोक पढ़ के तुम्हारे पत्थर पे सर मारने का दिल कर रहा हो कभी, है? नहीं सर, आ रहा है समझ। ठीक है। द प्लिस्टोसीन एंड द होलोसीन इपोक्स, डू यू रिमेंबर दीज इपोक्स? इसको क्वाटरनरी रॉक सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही तो टाइम पीरियड है जिसमें फॉर्म हुआ है डिवाइड क्वाटरनरी, होता है ना। वो इसमें डिवाइड होता है प्लिस्टोसीन होलोसीन में, ठीक है। द टर्म बांगड, डू यू रिमेंबर बांगड? ओल्ड अलुवियल, एलिमेंट्स। है ना। गैंजेस, इंदस, याद आया, अलुवियल सॉइल, उस अलुवियल सॉइल रॉक फॉर्मेशंस, ठीक है, द बांगर, ठीक है। बांगर मीन्स द ओल्ड अलुवियल, ठीक है। एट द कंक्लूजन ऑफ द प्लिस्टोसीन इपोक अलुवियल सॉइल प्रोडक्शन स्टार्टेड, करंटली ऑनगोइंग, अभी ये चल रही है, इट इज कॉल्ड खादर। पहले ओल्ड अलुवियल बांगर, नाउ इट इज द न्यू अलुवियल विच इज द खादर। The valley in Kashmir was created during the Pleistocene epoch. Can you please learn this fact? अभी कि जो कश्मीर की जो वैली है, that regions were formed in during the Pleistocene epoch. A lake once occupied this valley. उस एरियाज में करेवा फॉर्मेशन हैं याद? सेफ्रॉन। Do you remember the Kareva formation? Known for the growth of saffron. ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट वहां पर डिपोजिशन होता रहता था। द थार डेजर्ट इज वेयर द प्लिस्टोसीन एरा डिपोजिट्स कैन बी डिस्कवर्ड। थार डेजर्ट्स कौन सा? प्लिस्टोसीन एरा के जो डिपोजिट्स हैं, वी कैन फाइंड देम इन द थार डेजर्ट। द ओशन वंस कंटेन्ड द रन ऑफ कच्छ रीजन, ये तो हमने बात ही कर ली, उसी में उसके सेडिमेंट्स फिल्ड अप होते थे, ठीक है। तो क्वाटरनरी सिस्टम, टर्शरी सिस्टम, डेक्कन ट्रैप्स, the Jurassic and the Gondwana. They are all part of the Aryan rock system. Carboniferous, Silurian, ठीक है, ये सब किसके हैं? These are all part of the Dravidian rock system. ठीक है। देन हमारे पास दो मेजर हैं, द विंध्यन सिस्टम एंड द Kadapa, which are of the Purna rock system, and we have the two, we have the Dharwad system and the Archean systems of the Archean rock system, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस है जिसमें हमने पढ़े, ऐसे ही ये डेवलप होते चले गए। एंड करंटली वी आर हैविंग द क्वाटरनरी रॉक डिपॉजिट्स एंड ये सब, ठीक है। एंड द आर्यन इज द लेटेस्ट वन। सबसे अगर लेटेस्ट की वो क्वेश्चन देते हैं ना, जरूरी नहीं वो तुमको क्वाटरनरी और टर्शरी भी देंगे। अगर मान लो उन्होंने दे दिया, धारवाड़ दे दिया, कडप्पा दे दिया, ठीक है, एंड कोई एक और वो डाल देंगे ऊपर वाले में से, एंड द नेक्स्ट वन इज द गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना मान लो डाल दिया, तो गोंडवाना उसमें लेटेस्ट आएगा, गोंडवाना उसमें लेटेस्ट आएगा, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ट्राई टू रिमेंबर दिस जियोलॉजिक टाइम स्केल, ठीक है। दिस इज वन पार्ट। उसके बाद बस हमको सॉइल्स के पार्ट डिस्कस करने, दो टाइप में सॉइल के पार्ट डिस्कस होते हैं, याद रखना, पहले से अपने माइंड को मेकअप करके चलो। दो पार्ट्स में सॉइल के डिस्कस होते हैं। नंबर वन इज, एक है जो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन यूज होती है, जिसको तुम आराम समझते भी हो, अलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट सॉइल, ठीक है। देन वी हैव द अल्टीसोल्स, ठीक है, इस टाइप के, दीज आर दी
यूएसडीए US. क्लासिफिकेशन, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन के सॉइल्स, वो किस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो हम ये दोनों स्टडी करने वाले हैं, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तब जाके हमारा ये कंप्लीट चैप्टर टॉपिक फिनिश अप होगा। तब तक इस चीज को प्रॉपरली अच्छे से 100% इसको रिवाइज करो, ठीक है। एंड दैट इज ऑल व्हाट इट टेक्स, ठीक है।